पाश्चात्य देशतां ऋणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति दिवस, या प्रति दिवस बोल सकते हो, या भक्ति शास्त्र क्लास में सभी लोग समय निकाल के उपस्थित हुए हैं। आज हमारा ये उपदेशामृत के लिए अंतिम क्लास है। इसके बाद तो फिर आप लोगों का क्लोज बुक, ओपन बुक या एग्जाम वगैरह होगा, है ना? ऐसे ही है ना, एग्जाम वगैरह होगा। तो हम लोगों को जो मेरे ख्याल में 11 क्लासेस दी गई थी, तो 11 सेशन क्लास में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास किया। धीरे से, कोई रश नहीं किए, धीरे से वो चर्चा किए। तो आज एक श्लोक रह गया है, 7 श्लोक है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो श्लोक संख्या 11, इसको शेयर भी कर सकते हैं श्लोक उसमें, और एक भक्त हमारे पीछे से बोल सकते हैं। यस, ओके, श्लोक उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण शुचे प्रणय वसति प्रेयसी जोपि राधा। प्रणय वसति प्रेयसीभ्यो अपि राधा। पुण्यं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। कुण्डं च अस्य मुनिभिरभितः तादृगेव व्यधायि। यत्प्रेष्ठरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजम्। यत्प्रेष्ठम् अप्यलं सुलभं किम पुनः भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृत् अपि सर स्नातुराविष्करोति। प्रेम इदं सकृतम् अपि सरः त्रातुः राविष्करोति। शब्दार्थ। कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण का उच्च ही अत्यधिक ऊंचा प्रणय वसति ही प्रेम का पात्र प्रेयसीभ्यः अनेक प्रेयसी गोपिकाओं में से अपि निश्चय ही राधा श्रीमती राधा रानी कुंडम सरोवर च भी अस्याः उनका मुनियों के द्वारा अभितः सभी प्रकार से
सभी प्रकार से, तादृक एव, तादृक एव, उसी तरह, उसी तरह, यथाहि, व्यध्यायी, वर्णित, वर्णित है, यत, यत, जो, जो, पृष्ठ ही, पृष्ठई, परम उच्च भक्तों द्वारा, परम उच्च भक्तों द्वारा, अपि अपि भी, भी, अलम, अलम, पर्याप्त, पर्याप्त, असुलभम, असुलभम, प्राप्त करना कठिन, प्राप्त करना कठिन, किम, किम, क्या, क्या, पुनः, पुनः, फिर, फिर, भक्ति भाजाम, भक्ति भाजम, भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए, भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए, तत्, तत्, वह, वह, प्रेम, प्रेम, ईश प्रेम, ईश प्रेम, इदम, इदम, यह, यह, सकृत, सकृत, एक बार, एक बार, अपि अपि भी, भी, सरह, तरह, सरोवर, सरोवर, स्नातुः, स्नातुः, जिसने स्नान कर लिया है, जिसने स्नान कर लिया है, अविश करोति, आविष करोति, प्रकट कर देता है, प्रकट कर देता है। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनेक आमोद आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निस्संदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णता प्रकट हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये अंतिम श्लोक है। ये 9, 10, 11 एक ही टॉपिक है। राधा कुंड के बारे में चर्चा किया गया है, श्लोक 9, 10 और 11। तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, इसमें देखो ब्रेक डाउन करके दिया है। ब्रज की गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेम का सबसे अनमोल और प्रिय पात्र है। देखा, मतलब सभी भक्तों में से भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ है ब्रज की गोपियां। सभी भक्तों में से, भगवान के सभी भक्तों में से, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस, अलग अलग रस के भक्तों में, उन सभी भक्तों में से, है ना, या सभी रसों में से माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है। और माधुर्य रस में से भी, माधुर्य रस के भक्तों में से भी सर्वश्रेष्ठ है गोपिया। उन गोपियों में से भी सर्वोत्तम भक्त है, कृपा मतलब भगवान के श्री कृष्ण के प्रेम का सबसे अनमोल और प्रिय पात्र है तो श्रीमती राधा रानी, दी टॉप मोस्ट। श्रीमती राधा रानी क्या है? सबसे टॉप मोस्ट भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। सेवा की सबसे बड़ी सेवक तो वही है। कृष्ण के प्रेम का सबसे अनमोल और प्रिय पात्र है श्रीमती राधा रानी। इसलिए महान ऋषियों का मत है कि उसी प्रकार उनका कुंड भी कृष्ण को हर प्रकार से प्रिय है। समझे ना आप? इस प्रकार से सभी भक्तों में या गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण के प्रेम को जो है, प्रेम अनमोल और प्रिय पात्र श्रीमती राधा रानी है। भगवान के सबसे प्रिय है श्रीमती राधा रानी सभी में से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राधा रानी प्रिय है कृष्ण के लिए, उसी प्रकार उनका कुंड भी कृष्ण को हर प्रकार से प्रिय है। देखो मतलब ये राधा कुंड कितना प्रिय है, आप समझ सकते हैं ना। भगवान के लिए इतना प्रिय है ये राधा कुंड, आप खुद सोच लो। जितना श्रीमती राधा रानी प्रिय है उतना ही ये राधा कुंड भी उतना ही प्रिय है। इसलिए तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। और
राधा कुंड की वास्तविक महिमा और वहां की निवास महान भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। हम्म, राधा कुंड की महिमा और वहां का निवास बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। यहाँ तो भी बताएंगे, इवन नारद आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे बताया गया है। चतुष कुमार और नारद आदि के लिए भी दुर्लभ है वहां निवास, वहां का निवास और वहां की महिमा को जान पाना। आप समझ पाए ना राधा कुंड की महिमा, कि राधा कुंड जिस प्रकार से श्रीमती राधा ने कृष्ण को अति प्रिय है, उसी प्रकार राधा कुंड भी प्रिय है। और उस राधा कुंड की महिमा और निवास महान भक्तों के लिए भी क्या है, अति दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है ये राधा कुंड का निवास। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी, ये अनुवाद पढ़ रहे हैं हम लोग, तात्पर्य अनुवाद। तो रूप गोस्वामी घोषणा करते हैं कि यदि कोई अत्यंत श्रद्धा के साथ इस पवित्र जल में केवल एक बार भी स्नान करता है, तो कृष्ण के प्रति उसका शुद्ध प्रेम पूरी तरह से जागृत हो जाता है। हरि बोल। कितने बार स्नान करना है? एक बार भी स्नान कर ले तो जो है कृष्ण प्रेम उसको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक बार कैसे स्नान करना है, देखो एक बार कैसे स्नान करना है, ये ध्यान से देख लो। एक बार कैसे, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। कई सारे लोग तो एक बार नहीं 5 बार 10 बार स्नान कर चुके हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो एक बार कैसे करना होगा? श्रद्धा के साथ। जैसे बोलते हैं ना, नाम जप, एक नाम जप काफी है, लेकिन एक नाम जप कैसे करना पड़ेगा? बिल्कुल प्योर, प्योर वन होली नेम, प्योर वन होली नेम। तो वो प्योर कब, प्योर तक कब पहुंचेंगे, है ना? प्योर वन होली नेम काफी रहता है। उसी तरह एक स्नान, एक बार स्नान भी हमारे लिए काफी है। एक बार स्नान कैसे होना पड़ेगा? शुद्ध रूप से, पूर्ण शुद्ध रूप से स्नान करना पड़ेगा, श्रद्धा के साथ। ये श्री रूप गोस्वामी इस श्लोक में लिख रहे हैं राधा कुंड के बारे में। ठीक है। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम का सबसे अनमोल और प्रिय पात्र है, उसी तरह राधा कुंड भी अति प्रिय है। जिस प्रकार से राधा रानी प्रिय है कृष्ण के लिए, उसी प्रकार राधा कुंड भी प्रिय है। और ये राधा कुंड जो है कि महिमा, राधा कुंड की महिमा और निवास महान भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी घोषित करते हैं कि यदि कोई अत्यंत श्रद्धा के साथ एक बार भी स्नान कर ले, तो कृष्ण के प्रति उसका शुद्ध प्रेम पूरी तरह से जागृत हो जाता है। ठीक है, अनुवाद समझ में आया? हम्म। तो हम लोग तात्पर्य में चलते हैं, नेक्स्ट। यस। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? क्या आ गया? राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है, देखो तात्पर्य में हम चलते हैं। वाई राधा कुंड इज सो स्पेशल एंड सो मच वर्शिपेबल? क्योंकि राधा कुंड क्या है, राधा, राधा रानी और राधा कुंड, राधा रानी और कुंड भी अभिन्न है। राधा रानी और राधा रानी का कुंड, ये दोनों अभिन्न है, इसलिए बहुत प्रिय है। मतलब आप बोल सकते हैं राधा कुंड जो है श्रीमती राधा रानी का दूसरा स्वरूप है। इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। राधा रानी तो बहुत प्रिय है ना, तो कुंड भी तो राधा रानी जैसे ही है, राधा रानी का ही दूसरा स्वरूप, इसीलिए कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए बहुत पूजनीय है। और इसकी प्राप्ति की दुर्लभता, तो ये सभी आप जानते हैं। आध्यात्मिक पदानुक्रम की अंतिम सीमा, कल हम लोग चर्चा किए थे ना, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ जो है मथुरा है, पवित्र है। उससे भी अधिक पवित्र है वृंदावन। उससे भी अत्यंत पवित्र है गोवर्धन। और सर्वाधिक पवित्र है राधा कुंड। इसलिए राधा कुंड इतना पूज्य है। क्योंकि ये राधा रानी से अभिन्न है, प्राप्ति के लिए बहुत दुर्लभ है, और ब्रह्मांड में सभी स्थानों में से सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड। इसीलिए ये राधा कुंड इतना पूज्य है, बहुत ही पूजनीय है। आपको भी राधा कुंड में जाने की इच्छा हो रही है क्या? हम कब जाएंगे, हम दर्शन करेंगे? अब पता नहीं था इतना, जब हम आचमन करेंगे, स्नान करेंगे, या जो भी है। वो वाला क्वेश्चन भी पेंडिंग है, स्नान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला पहले ये वाला सुन लो। अभी तो बोल दिया एक बार भी कोई श्रद्धा के साथ स्नान करेगा तो उसको कृष्ण प्रेम बोल दिया है ना। तो इसीलिए राधा को इसलिए बहुत ही स्पेशल है, पूज्य है श्री राधा को। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। यस। भक्ति की परम सिद्धि, भक्ति की परम सिद्धि। हम्म,
है भक्ति की परम सिद्धि। तो साधना की विधि, सखियों और मंजरियों का अनुगमन, भक्ति की सिद्धि देख लीजिए, यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये तात्पर्य में दिया गया है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि सखियों और मंजरियों का अनुगमन। आप मंजरी और सखी जानते हैं ना क्या अंतर है? जैसे जैसे श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी के नीचे गोपियां हैं, गोपियों के नीचे मंजरियां हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? श्रीमती राधा रानी के नीचे गोपियां हैं, गोपियों के नीचे फिर मंजरियां है। वो गोपी सखी एक ही बात है ना, फिर उनके नीचे मंजरियां है, मंजरी के नीचे फिर उपमंजरी है। ये स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सखियों और मंजरियों का अनुगमन, मतलब गोपियों और मंजरियों का अनुगमन। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार यह स्थान, मतलब राधा कुंड, उन भक्तों के लिए है जो श्रीमती राधा रानी की सखियों और मंजरियों के मार्गदर्शन में सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। हम्म, भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? ये राधा कुंड किन के लिए है? उनके लिए है जो श्रीमती राधा रानी की सखियों और मंजरियों के मार्गदर्शन में सेवा करना चाहते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए, मतलब जो किसी के अंडर में रह के सेवा करना चाहते हैं, हमारी शब्द में बोलेंगे तो किसी के अंडर में रह के सेवा करना चाहते हैं। वो उस पे पढ़ते हैं ना, ये निवेदन दरा सखीर अनुगत कर। इसमें क्या आ गया? सखीर अनुगत कर, किसी अनुगत्य में रह के, किसी जो है काउंसलिंग सिस्टम बोलते हैं हमारे लेटेस्ट मॉडर्न लैंग्वेज में बोलेंगे तो काउंसलिंग सिस्टम, ये अनुगत्य है, काउंसलिंग सिस्टम। हम सभी के काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि दीक्षा गुरु तो हमेशा रह नहीं पाते ना हमारे साथ। दीक्षा गुरु के तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, किसी से 50,000 डिसाइपल्स हैं। तो एक सिटी में, एक स्टेट में, एक कंट्री में कितने समय रह पाएंगे ना? उनको हमेशा ट्रैवलिंग करते रहना पड़ेगा, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ये सारे प्रोजेक्ट। इसीलिए दीक्षा गुरु अपने क्लोज डिसाइपल को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, अब मेरी ओर से कार्य करो, इतने भक्तों को केयर करो। तो इसलिए हम लोगों को किसी के गाइडेंस में रह के सेवा करनी होगी। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामी से एक है, अपने घर द्वार छोड़ के आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में। तो महाप्रभु बोलते हैं आप जो है, आप स्वरूप दामोदर के अंडर में रहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? आप सीधा मेरे अंडर में नहीं, स्वरूप दामोदर अंडर के रहिए। इसलिए उनको बोल दिया स्वरूपेरा रघु, स्वरूपेरा रघु। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के अंडर में रह के महाप्रभु की सेवा की। तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है, ये राधा गुण उन लोगों के लिए है जो किसी के अंडर में रह के सेवा करता है। स्पेशली राधा रानी की सखियों और मंजरियों, हम लोग भी तो, हम लोग रूप मंजरी है ना। हमारे आचार्य कौन है? रूप मंजरी है ना, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी है या नहीं? रूप गोस्वामी हमारे प्रमुख आचार्य, तो हम लोग भी तो इसी परंपरा में आ गए। देखो, नहीं आए? करेक्ट है, इसी परंपरा में आ गए, है ना। हम रूप गोस्वामी या रूप मंजरी के अंडर में हैं। तो अगर हम उसी प्रभुपाद जी ने उसी को सिस्टम को लिया, प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए शिक्षाओं को फॉलो करेंगे, तो हम डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे? रूप मंजरी। तो फिर इसी परंपरा में हम लोग जोड़ जाएंगे, जो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे। राधा को उन लोगों के लिए है कि सखियों और मंजरियों के मार्गदर्शन में सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, जो जीव अपने दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर जो जीव अपने दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर गोलोक वृंदावन लौटना चाहते हैं, उन्हें राधा कुंड का आश्रय लेना चाहिए। हरि बोल। क्या बोल रहे हैं? जो जीव अपने दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर गोलोक वृंदावन लौटना चाहते हैं, जो गोलोक वृंदावन लौटना चाहते हैं, हम सभी जीव हैं, चाहते हैं, तो किनका आश्रय लेना होगा? राधा कुंड का आश्रय लेना होगा। समझ रहे हो? राधा कुंड का आश्रय लेना होगा। हम्म, हम्म, तो ये बात है, बहुत ही गंभीर बात बताया गया है, बहुत ही गंभीर बात। पहले तो बोला कि अनुगात्य में रहना चाहिए, अंडर में, उनके लिए राधा कुंड। दूसरा बात यहाँ बोल रहे हैं कि दूसरी बात कि राधा कुंड उन लोगों के लिए है कि जो
जो गोलोक वृंदावन लौटना चाहते हैं उन्हें फिर राधा कुंड का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो राधा कुंड में अगर रहना चाहते हो तो पहले किसी के अंडर में रहो, अपने आप भागा दौड़ी नहीं करना है, किसी के गाइडेंस में रहना पड़ेगा, तब जाके वहां रहने के लिए हमें योग्यता प्राप्त होगी। अब स्नान की महिमा सुन लीजिए। ये महिमा सुनने के बाद तो शायद लगता है आप स्नान के लिए भाग जाएंगे कुंड में, है ना। ये महिमा एक बार सुन लेंगे तो स्नान की महिमा क्या है, मैं बता रहे। हम्म, हम्म। यदि कोई एक बार भी राधा कुंड में स्नान करता है तो उसमें गोपियों जैसे शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत होता है। हरि बोल, है ना। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसा रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। यदि कोई एक बार भी राधा कुंड में स्नान कर लेता है तो उसको कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, गोपियों की तरह, गोपियों की तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। क्या आपने राधा कुंड में स्नान किया है? नहीं किया है, किया है। तो कोई कोई तो पूछ रहे थे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब पूछ रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि अगर किसी ने एक बार भी राधा कुंड में स्नान कर लिया तो क्या होगा, उन्हें जो है गोपियों जैसे शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, गोपियों जैसे शुद्ध कृष्ण प्रेम। और श्री रूप गोस्वामी देखते हैं कि यदि वहां स्थायी रूप से रहना संभव न हो तो जितनी बार हो सके वहां उतनी बार क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। हरि वो, एक बार स्नान करने से तो शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। अगर कोई वहां रह नहीं पाता है ना, संभावना ना हो तो जितने बार हो उतने बार, जितना हो सके उतने बार स्नान कर लेना चाहिए, ये बोल रहे हैं। एक बार भी महिमा इतनी है तो श्री प्रभुपाद देख रहे हैं, जितना बार हो सके उतने बार स्नान करो। अब कल पूछ रहे थे स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कल उत्तर नहीं दिया, थोड़ा रोको, पहले खुद सुन लो। हम्म, ठीक है, स्नान की महिमा बता रहे हैं। एक बार की महिमा उस प्रकार से है, अगर रह नहीं पाते तो बार बार स्नान करो। और तीसरा पॉइंट यहाँ बोल, नारद मुनि और सनक आदि चार कुमार, सनक सनातन सनंदन संत कुमार, ऋषियों जैसे महान व्यक्तियों के लिए भी क्या है, राधा कुंड जो है वहां का स्नान अत्यंत स्नान का अत्यंत दुर्लभ है। क्या लिखे हैं वहां, स्नान लिखा है, राधा कुंड का स्नान लिखा है। जी प्रभु जी। हाँ, स्नान लिखा है ना। बस देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नारद मुनि और सनक आदि ऋषियों जैसे महान व्यक्तियों के लिए भी, समझ रहे हो, उनके लिए भी स्नान जो है इतना अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जिनको अवसर मिलता है उनको स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप अभी कंफ्यूजन में हो, चर्चा करेंगे, रुको इस पॉइंट में, मैं तो अभी जो प्रभुपाद लिखे है उस पॉइंट को चर्चा कर रहा हूँ। जो प्रभुपाद लिखे उसको तो एज इट इज चर्चा करना पड़ेगा ना। प्रभुपाद बोले जो मैंने दिया उसमें आप ऐड भी मत करो, लेस भी मत करो, नो नीड टू ऐड एंड नो नीड टू सब्सट्रैक्ट, ऐसे प्रभुपाद बोले कि आपको ऐड भी नहीं करना है, लेस भी नहीं करना है। तो एटलीस्ट पहले प्रभुपाद जो लिखे है उसको तो ऐड तो कर ले, हम लोग हमें चर्चा तो कर ले एज इट इज। तो इस स्नान की महिमा आपने सुन लिया ना, एक बार स्नान करने से क्या होगा उसको, गोपियों जैसे शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत होगा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं वहां अगर नहीं रह पाते तो जितने बार हो सके उतने बार स्नान करे। ये स्नान जो है नारद मुनि और सनक आदि ऋषियों के जैसे महान मुनियों के लिए भी बहुत ही दुर्लभ है। अब धीरे धीरे खुद सोचो स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खुद सोचे, सोचते जाओ, धीरे धीरे खुद सोचिए। प्रभुपाद और रूप गोस्वामी के जो उत्तर दे रहे, खुद खुद भी निर्णय लो, देखो, सोचते जाओ, ठीक है। हम लोग पूरा उस टॉपिक में चर्चा करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन खुद भी सोचो पहले थोड़ा। हम्म। हरे कृष्ण।
आगे बढ़े। इंटरेस्टिंग, हाँ। राधा कुंड की महिमा देखो। लोग तो स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में सर्वोत्तम स्थान तो आपके बगल में है, वहां जाना नहीं चाहते। इसलिए शास्त्र में ना भारत को डेथ एलिफेंट से कंपेयर किया, तुलना किया गया है। जैसे जैसे पूरा विश्व तो जो है कली का और प्रभाव कर रहा है ना, कली पे आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए बाकी के कंट्रीज को क्या बोला गया, जैसे मान लीजिए कुत्ता बिल्ली, कुत्ते बिल्ली होते हैं, मर जाते तो कोई काम का नहीं है ना, पूरा सड़ जाता है। लेकिन अगर हाथी मर भी जाता है फिर भी हाथी के दांत, उसके जो है स्किन काम आता है या नहीं? काम नहीं आता, आता है। तो भारत भी ठीक है, धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा जो है सो कॉल एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं तथाकथित। लेकिन फिर भी भारत में है ये चीजें। यमुना गंगा कहाँ मिलेगा आपको, है ना? गिरिराज जी कहाँ मिलेगा? और ऐसे राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे केवल भारत में मिलेंगे। और सारे भगवान भारत में ही प्रकट हुए। यही विशेषता है भारत भूमि में। सारे भगवान, प्रभु राम बोलो, भगवान श्री कृष्ण बोलो, कौन से भगवान ने भारत में प्रकट नहीं हुए? नरसिंह, बराह, कुर्म सब भारत में प्रकट हुए। तो फिर भी लोग भारत को छोड़ के इधर उधर भागा दौड़ी करना चाहते हैं। मैं भी यहाँ देख रहा हूँ कई सारे इंडियंस है, उन्होंने यहाँ पे है, और इंडिया से, भारत से यहाँ आके विदेशी बनना चाहते हैं। इसी तरह के ड्रेस पहनते हैं, इसी तरह से घूमना खाना चाहते हैं। मैंने कई सारे लोगों को प्रचार भी किया, एक दो को तो मैंने जपमाला भी दे दिया यहाँ, दो चार को जपमाला भी दिया, है ना? सत्संग में बोला तो आगे थे, जपमाला दिया। ऐसे ही तो यहाँ के विदेशी इतना विदेशी नहीं बनते, हमारे भारत के लोग आगे ना इतने विदेशी बनना चाहते हैं। तो देखिए फिर भी भारत को बताया गया है कि डेथ एलिफेंट, हाथी मर भी जाता है फिर भी काम आता है। ये सब भारत में मिलता है। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब आप स्नान की महिमा आपने सुन लिया है, आगे शुक्रवार लिखते हैं। बस ज्यादा नहीं है, कंप्लीट होने वाला है, यही है बस। अंगार, राधा कुंड के तट पर रहते हुए भौतिक धारणाओं का त्याग करना और श्री राधा व उनकी सहायक गोपियों की शरण लेना ही सर्वोच्च साधना है। देखो, सबसे उत्तम साधना किसको बताया गया है? सर्वोच्च साधना की राधा कुंड के तट पर रहते हुए, वहां जब राधा कुंड के तट में रहेंगे तो क्या करेंगे? भौतिक धारणाओं को त्याग करना चाहिए और श्री राधा व उनकी सहायक गोपियों की शरण लेना सर्वोच्च साधना है। मतलब राधा कुंड का शरण लेना सर्वोच्च साधना है। ये महिमा है राधा कुंड की, देखो। ये रूप गोस्वामी बोल रहे, श्रील प्रभुपाद बोल रहे। हम्म। जो व्यक्ति जीवन भर राधा कुंड के तट पर की जाने वाली सेवा का चिंतन करता है, सिर्फ चिंतन बता रहे। क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति जीवन भर राधा कुंड के तट पर की जाने वाली सेवा का चिंतन करता है, वह शरीर छोड़ने के पश्चात सीधे गोलोक में श्री राधा की नित्य सेवा में सम्मिलित हो जाता है। हरि बोल। सिर्फ चिंतन करने से, आप समझ रहे हो? जो व्यक्ति राधा कुंड के तट पे हाँ, की जाने वाली सेवा का चिंतन करता है, अगर पहुंच भी नहीं पाता है, चिंतन भी करता है, तो वो सीधा शरीर छोड़ने के बाद राधा रानी की नित्य सेवा में सम्मिलित हो जाता है। राधा कुंड वह प्रयोगशाला राधा कुंड वह प्रयोगशाला है जहाँ एक साधारण जीव को मंजरी के दिव्य रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। देखा, राधा कुंड वो स्थान है जो एक साधारण व्यक्ति, साधारण जीव को मंजरी के रूप में, दिव्य रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हमें दिया गया सबसे गोपनीय उपहार है। तो ऐसे राधा कुंड में कौन रहना नहीं चाहेगा? और भी है, स्लाइड खत्म हो गया ना? नेक्स्ट है सिरूप मंजरी पादा, से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूंजी। तो ठाकुर क्या बोल रहे हैं? श्री रूप मंजरी पादा, जो रूप गोस्वामी रूप मंजरी का पद चिन्ह है, से मोर संपदा, वही मेरे संपत्ति है। से मोरा भजन पूंजी,
के लिए पूंजी है। एन हो गया ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जानता हूँ अभी वो वाला प्रश्न पेंडिंग है, कोई स्नान फिर हम करें या नहीं करें, ये वाला पेंडिंग है। आई नो। डोंट वरी, विल डिस्कस, जस्ट बी पेशेंट, उत्साह निश्चय धैर्य बना के रखिए। लेकिन पहले प्रभुपा जी का एज इट इज तो आपने सुन लिया ना, प्रभुपा जी क्या बोल रहे हैं ना, श्री रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, कम से कम दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए ऐसे बोल, जो वहां रहने पाते कम से कम 3 बार ऐसे लिखा है ना। और यहाँ लिखा है कि श्री रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इसे सरोवर में स्नान तो कर ही ले। प्रॉपर ऐसे ले। तो अब आपने राधा कुंड की महिमा सुन लिया है। वहां पे तो केवल दर्शन से पवित्र होता है। एक बार स्नान से कृष्ण प्रेम, बारंबार स्नान करना चाहिए, तट पे निवास करना चाहिए, मंजरी का स्वरूप प्राप्त होगा, नहीं तो एटलीस्ट दूर में रहते हुए भी स्मरण करना चाहिए। अब आप लोगों को क्या लगता है, स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना? आप लोग सोच रहे होंगे ना। यस, तो इसका बैकग्राउंड बताते हैं। ऑफ कोर्स हमारे इस्कॉन में भी कुछ कुछ गुरुजन स्नान करते हैं, कुछ कुछ गुरुजन स्नान नहीं करते हैं, ये जरूर है ना, समझ रहे हो? हम्म? आपकी जानकारी के लिए शिल प्रभुपाद ने कभी स्नान नहीं किया। शिल प्रभुपाद लिख रहे लेकिन स्नान नहीं किया। शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज ने कभी भी स्नान नहीं किया। हम्म, लेकिन शिल रूप गोस्वामी लिख रहे स्नान करो। हम्म, तो, एक दो स्टोरी बताऊंगा। जब शिल प्रभुपाद फर्स्ट टाइम शिल प्रभुपाद फर्स्ट टाइम विदेश से आए थे अपने अमेरिकन डिसाइपल्स के साथ, जो 20 30 50 डिसाइपल्स थे, 40 50, तो वृंदावन आए प्रभुपाद। ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम कोई हमारा इस्कॉन टेम्पल नहीं था वहां पे। प्रभुपाद विदेश में प्रचार करके फर्स्ट टाइम आए थे 30 40 भक्तों के साथ। तो उस समय प्रभुपाद वृंदावन में थे, फिर उसके बाद राधा कुंड गए थे दर्शन के लिए, है ना, गोवर्धन और राधा कुंड भक्तों को लेके। तो प्रभुपाद ने भक्तों को उस समय बोला था कि आप लोग राधा कुंड में स्नान करो, मैं कुसुम सरोवर होके आता हूँ, उधर आगे होके आता हूँ। तो भक्त लोग प्रभुपाद ने ऐसे बोल के छोड़ के चले गए। जब प्रभुपाद वहां से लौट के आए तो प्रभुपाद ने देखा ये भक्तों को, तो इनको लगा कि ये तो बड़ा स्विमिंग पूल मिल गया, इनको तो महिमा इतना पता नहीं था। तो जैसे थे ही अमेरिकन थे, अमेरिका में तो स्विमिंग पूल तो मतलब स्विमिंग पूल के तो कीड़े तो थे ही ये लोग, है ना, स्विमिंग पूल में ही इनका जो है पालन लालन हुआ है। तो इनको लगा कि ये तो बड़ा स्विमिंग पूल है ना, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार जंप मार रहे थे, है ना, बहुत तैर रहे थे, उछल रहे थे, दौड़ रहे थे। वैसे तो भारत में उनको बहुत ही कंजेस्टेड लगा था, लेकिन बड़ा स्विमिंग पूल मिल गया तो, है ना, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। प्रभुपाद ने आके देखा तो ओ, ये लोग तो जो है इसको साधारण सोच रहे हैं राधा कुंड को। उस समय प्रभुपाद स्ट्रिक्टली बोल दिया आज से आप लोग कोई स्नान नहीं करेंगे। इससे पहले प्रभुपाद स्वयं बोले आप लोग स्नान करो, मैं होके आता हूँ, है ना, आप समझ पा रहे हो? इससे पहले प्रभुपाद बोले कि आप लोग स्नान करो, मैं होके आता हूँ कुसुम सरोवर के साइड दर्शन करके। लेकिन प्रभुपाद ने आके देखा तो ये लोग जो है इसको मिसयूज कर रहे थे बहुत। इनको भी इस समय पता नहीं था ना, बहुत नए थे, इतनी महिमा, हाँ पता था, इतने पता क्लियरली था ही नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद उस समय तो बोले आप कोई स्नान नहीं करेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद ने शुरुआत में स्नान करने के लिए बोले थे भक्तों को। ये उस समय जो भक्त थे उनके मुंह से हमने सुना है, जो भक्त प्रभुपाद के साथ थे उस बैच में, उनके मुंह से हमने सुना है, इसलिए आपको शेयर कर पा रहे हैं, समझ रहे हो? तो प्रभुपाद ने फर्स्ट स्नान के लिए बोले थे, लेकिन सेकंड टाइम जब उनके जो है मिसयूज को देखा, डिसरेस्पेक्ट को देखा, प्रभुपाद ने मना कर दिया कि अब आपसे आप कोई स्नान नहीं करेंगे। ये एक हो गया। दूसरा, हम्म, जो है, जो लोग स्नान नहीं करते इसलिए नहीं करते हैं कि अगर राधा कुंड राधा रानी से अभिन्न है तो हम अपने पैर को राधा रानी के ऊपर कैसे रख सकते हैं? समझ रहे हो? जो स्नान नहीं करते ऐसे सोचते हैं। इस उनका, क्योंकि सब भक्तों का अलग अलग भाव होता है, सबका एक ही भाव जैसे नहीं होगा ना, सब भक्तों का अलग अलग भाव है। जो भक्त ऐसे सोचते हैं कि अगर राधा, या श्री रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि राधा कुंड जो है राधा रानी से अभिन्न है, तो उस राधा रानी के ऊपर हम कैसे पैर रख सकते हैं? इसीलिए कुछ कुछ भक्त अंदर चरण नहीं रखते हैं, बस आचमन करेंगे, है ना, आचमन करके या तो कुछ ज्यादा से ज्यादा जो है
हाँ, ऐसे आचमन करेंगे ऊपर से, है ना, आचमन करेंगे, हाथ वगैरह धोएंगे, मुंह वगैरह धोएंगे, इतना ही। हम्म, समझ पा रहे हैं? ये एक भक्तों का भाव है। दूसरा, कुछ भक्त ने, ये भी एक भक्ति का एक अंग है, साधना का अंग है, श्रीमती राधा रानी कृपालु है, तो क्षमा याचना मांग के प्रणाम करके 3 डुबकी प्रेम से लगाते हैं। 3 डुबकी प्रेम से लगाते हैं तो ऊपर आ जाए। उसमें मतलब स्विमिंग करना, तैरना, भागा दौड़ी ये नहीं करते। केवल ये एक भक्ति का अंग समझ के, हम स्नान करने से, रूप गोस्वामी कहना है कि हम स्नान करने से शुद्ध होंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे तो नहीं ना, हम नाम को जो है पूरा शुद्ध होने के बाद ही नाम जप करते हैं क्या? हम लोग पूरा 100% शुद्ध होने के बाद ही नाम जप करते हैं? नहीं ना, नाम जप करते करते शुद्ध होते हैं ना। उसी तरह ऐसे नहीं कि राधा कुंड में पूरा शुद्ध होने के बाद ही प्रवेश करेंगे, ऐसे तो नहीं है। राधा कुंड में स्नान करते करते हम शुद्ध होंगे। दूसरा, ऐसे नहीं कि धामवास हम पूरा शुद्ध होने के बाद ही वृंदावन जाएंगे, ऐसे तो नहीं है ना। धाम जाते जाते हम शुद्ध होते हैं ना, है ना। धाम भी तो भक्ति का एक अंग है, धामवास भी। उसी तरह राधा कुंड में भी जो है स्नान करते करते हम शुद्ध होंगे। तो उसमें हम प्रेम से स्नान करना है, पहले प्रणाम करना है, क्षमा याचना मांगना है, उसके बाद जो है आचमन करके फिर 3 डुबकी लगाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों अगर जो स्नान कर रहे हैं वो भी ठीक है, मतलब श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ स्नान करते हैं वो ठीक है, और जो स्नान नहीं करते वो भी ठीक है। सबका अलग अलग भाव है, ठीक है। नहीं नहीं, आप स्नान नहीं करते हो आप गलत है, आप स्नान करते हो आप गलत, ऐसे नहीं बोल सकते हम किसी को भी। आप समझ रहे हैं? दिस इज मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, वन वे नहीं, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऐसे लेना होगा। जो स्नान कर रहे हैं उनके हिसाब से ठीक है कि वो प्रणाम कर रहे हैं, है ना, और आचमन कर रहे हैं, फिर क्षमा याचना मांग के शुद्ध होने के लिए स्नान करते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्ति करने के, ना कि स्विमिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, वो भी ठीक है, स्नान कर लो। लेकिन जो स्नान नहीं कर रहे वो भी ठीक है, वो सोचा कि राधा कौन राधा रानी से अभिन्न है, तो इसलिए हम पैर नहीं डालेंगे, वो भी ठीक है। आप समझ पाए? दोनों दृष्टि से ठीक है, दोनों दृष्टि से ठीक है ना, दोनों दृष्टि से ठीक। इसीलिए हमारे इस्कॉन में कुछ गुरुजन नहाते, कुछ को नहीं नहाते, दोनों ठीक है। जो नहाते हैं वो सोचते हैं हम शुद्ध होने के लिए, राधा की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल 3 डुबकी लगाएंगे, ठीक। जो नहीं नहाते हैं वो सोचते हैं नहीं, हम जो है राधा के ऊपर चरण नहीं रखेंगे, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। आप समझ गए बात को? इसमें कोई कोई गलत, कोई जो है सही, ऐसे बात है नहीं, दोनों ठीक है। ठीक। हाँ। अब मैंने जब महाराज से पूछा ना 15-18 साल पहले कि स्नान करना चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं तो सोच के गया था महाराज जो बोलेंगे मैं उसको, है ना, जीवन भर फॉलो करूंगा। अगर बोलेंगे नहीं स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं करूंगा, करना चाहिए तो करूंगा। तो मैंने जाके पूछा तो पहले तो मेरे से मजाक किया गया, है ना। फिर उसके बाद महाराज जी बोलते हैं कि हम लोग तो हर साल बोलाष्टमी में तो नहा ही रहे हैं। बोलाष्टमी में, तो वहाँ बोले बोलाष्टमी राधा कुंड के अपीयरेंस डे में तो महाराज बोले मैं भी पर्सनली जाके नहाता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कि हम स्विमिंग करते हैं, प्रणाम करके 3 डुबकी लगाते हैं कृष्ण भक्ति के लिए। क्या बोलते हैं हम? कृष्ण भक्ति के लिए 3 डुबकी लगाते हैं। ठीक है, ये महाराज जी का उत्तर रहा। तो इसलिए हम लोग भी जाते हैं तो फिर उसी भाव से भी स्नान करते हैं। तो इसलिए कोई कर रहा है तो भी ठीक है, कोई नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, इसमें कोई सही गलत है नहीं, ठीक है। आप समझिए, ऐसे मैच्योर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ना तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। जो, क्योंकि सब भक्तों का अलग अलग भाव है ना। ये नहीं कि अगर इस भक्त मेरा इस भाव है तो इस भक्त का भी ऐसे होना चाहिए, नहीं हो सकता। हम सभी इंडिविजुअल हैं, हम सभी क्या हैं? इंडिविजुअल हैं, एक जैसे हो ही नहीं सकता है। जो एक जैसे होना चाहिए वो बोलता है वो गलत कर रहा है, नहीं हो सकता एक जैसे, हम सभी इंडिविजुअल है। ठीक है, ये सभी आप सभी को उत्तर मिला। स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी आप अपने आप निर्णय ले सकते हैं ना। हाँ। यस। शुद्धिकरण के लिए आप लेंगे, प्रणाम करके आचमन करके सिर्फ 3 डुबकी लगाएंगे, स्विमिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। नहीं हम तो तुच्छ हैं, हम अपने पैर नहीं रख सकते, सिर्फ आचमन करेंगे तो भी ठीक, दोनों ठीक। ठीक। यस। किसी का कुछ है इसके ऊपर अभी तक? यस, इस श्लोक के ऊपर, क्योंकि ये श्लोक हो गया है। प्रदीप प्रभु। इसलिए अंडरस्टैंडिंग में ना बहुत मेच्योरिटी होना चाहिए, अगर मेच्योरिटी नहीं होगी ना तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे भक्त लोग। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड अपना। तो जैसे आपने बोला कि जो राधाष्टमी के टाइम जो रात में स्नान करते हैं, तो अगर किसी को पॉसिबल नहीं होगा जब भी वो वृंदावन जाते हैं तब कर सकते हैं ना स्नान? यस, अगर वो श्रद्धा पूर्वक आचमन करके प्रणाम करके केवल स्नान करेंगे, 3 डुबकी लगाएंगे, स्विमिंग नहीं करेंगे, तो
यस, वो भी ठीक है। प्रभु जी, तीन तीन डुबकी लगाना चाहिए या पांच पांच लगाना चाहिए, तीन लगाना जो चाहिए? श्रद्धा पूर्वक चलेगा तो 3-5 चलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर फिर वो कोई व्यक्ति मैं नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो जो है मेरा पैर नहीं रख सकता हूँ, तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है। यस। यस प्रभु जी, थैंक यू। यस, नेक्स्ट कालिंदी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस पूजी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि हम माँ गंगा में स्नान करते हैं, तो हमारा भाव रहता है कि भाई हमारे जो पाप है वो सब नष्ट हो जाए करके, इस तरह से हम भाव रख के फिर माँ गंगा में प्रवेश करते हैं। जैसे हम राधा कुंड में जब प्रवेश करते हैं तो उस वक्त हमारा इंटरनल क्या, जैसे भक्ति में वर्धन होना वो सब बात ठीक है, जैसे पर मतलब क्या होना, क्या हमारे पास ऐसा ऐसा क्या विचार होना चाहिए जब हम राधा कुंड में प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए, तो उस वक्त हमारा भाव क्या होना हाँ, तो चाहिए? अभी जैसे यहाँ यहाँ श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राधापुर में कोई एक बार भी स्नान करता है तो कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करता है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स हमारा भी जब हम स्नान करते हैं तो हमारा भाव भी यही है कि जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती है, उनका उनकी इंटेंशन बस भगवान की सेवा के लिए ही होता है। तो हमारा भी भाव यही होना चाहिए कि हम यहाँ पे स्नान कर रहे हैं ताकि हम लोगों के अंदर भी वो भाव विकसित हो जाए कि हम जो है भगवान की सेवा में हमारा मन तत्पर हो जाए। ये भाव होना चाहिए हमारा, जो है भगवान के प्रति हमारा मन लगे और भगवान की सेवा में जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी दिन रात भगवान की सेवा के अलावा वो और कुछ नहीं जानती है, तो उन्हीं के ही पद चिन्हों में चलते हुए हम लोगों का भी मन जो है भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाए। ये भाव रखना सर्वोच्च है। वहाँ पे स्नान करने का उद्देश्य क्या है कि राधा रानी के पद चिन्हों में चलते हुए भगवान के चरण कमलों में हमारा जो है सेवा भाव में तत्पर हो जाए। इस भाव से स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब हमारी भक्ति में वर्धन हो, यस वृद्धि हो, यस और यस, भगवान के प्रति हमारा प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ हो सेवा उसका। में तल्लीन हुआ ना, सेवा में तल्लीन हुआ। यस। तो एक है 90वें अध्याय 90वें श्लोक का एक छोटा सा क्वेश्चन है। उसमें लिखा है कि आध्यात्मिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है, मतलब 3/4। पूर्ण सृष्टि का 3/4 आध्यात्मिक जगत है और 1/4 बाकी के सब जगत। बाकी का यस, ये जो जिसमें सूर्य भौतिक जगत और ये जो ऊपर के प्लैनेट्स, ये है, ये केवल वन सूर्य लोग, चंद्र लोग, यस 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 और नीचे के जो रसद यस यस, 14 प्लैनेट्स है ना, ये 14 प्लैनेट्स, वो सब 1/4 में है। यस यस। वो 3/4 आध्यात्मिक जगत है, इतना भगवान बड़ा का है वैकुंठ धाम। आध्यात्मिक जगत इतना बड़ा है। जी। हाँ, तो उसमें भी लोग वहां पर भी 3/4 में भी ऐसा कुछ अलग अलग कुछ पार्ट रहेगा कि भाई ये डिवीजन है वहाँ पे भी, जैसे वहाँ पे भी अलग अलग लोग है ना, वैकुंठ से शुरू हो जाता है, वैकुंठ है, फिर उसके बाद जो है अयोध्या धाम है, साकेत धाम है, मथुरा धाम है, फिर जो है गोलोक वृंदावन है ना, ये सभी आध्यात्मिक जगत में ही आता है, ये सभी जो अच्छा, आध्यात्मिक, मतलब वहां पे भी क्योंकि विरजा जैसे कि विरजा विरजा नदी है ना बीच में, बॉर्डर विरजा नदी, विरजा जी नदी जी। पार करने के बाद पूर्ण रूप से शुद्ध आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाते हैं। विरजा नदी बीच में बॉर्डर है, अच्छा विरजा नदी पार करने का ये जो मैंने बताया, वैकुंठ, अयोध्या, साकेत, और जो है मथुरा, द्वारिका और गोलोक वृंदावन, ये सब फिर आध्यात्मिक जगत में आ जाता है। ठीक है। तो थोड़ी सी वो लोग जो लोग वैकुंठ धाम जाते होंगे तो वो भी वहां पे ट्रैवलिंग करते होंगे, आज में वृंदावन, मतलब आज में साकेत जा रहा अभी हूँ, आज कितना में कितना अयोध्या जा मतलब एक ही वीजा से कितना कहाँ तक अलाउड है वो देखना पड़ेगा। हम लोग वहां पे जाएंगे तो देख लेंगे कि एक ही वीजा जो है, एक वीजा जो है यहाँ, तो जैसे जैसे हम लोग एक बार मलेशिया में थे, है ना, गुरु महाराज हाँ के हाँ। साथ थे, गुरु महाराज के साथ हम लोग मलेशिया में थे, बता रहा हूँ, मलेशिया में थे गुरु महाराज और उनके सर्वेंट और मैं भी था। तो अब हम बिल्कुल मतलब मलेशिया, मतलब हम लोग वहां पहुंच गए थे, मलेशिया में भी सिंगापुर के बॉर्डर में पहुंच गए थे, बिल्कुल बॉर्डर, मतलब आप इवन कार में जाएंगे तो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे सिंगापुर। तो हम दोनों ने बोला कि गुरु महाराज हम लोग सिंगापुर होके आते हैं। तो क्या, हाँ गुरु महाराज, बगल में ही सिंगापुर है, हम दोनों सिंगापुर होके आते, क्योंकि गुरु महाराज की सेवा में तो बता के जाना होता है ना।
एक क्षण भी जाना तो बता के जाना होता है। तो गुरु महाराज सोच के बोले कि बहुत देर बाद सोचने का, ठीक है पास में है तो आप लोग होके आ जाओ, है ना। तो हम लोग फिर ठीक है प्लानिंग करते हैं सिंगापुर थोड़ा विजिट, क्योंकि सिंगापुर तो छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है ना। एक मतलब 4-6 घंटे में आप घूम लेंगे पूरा। तो हमने सोचा होके आ जाते हैं, बगल में पहुंच गए। तो सब तैयार हो गए निकलने के लिए, लेकिन बाद में ऑनलाइन चेक किया तो वो वीजा से अलाउड नहीं है सिंगापुर जाना। फिर हमारा जो मनीषा का जो है सिंगल एंट्री था, डबल एंट्री नहीं था, सिंगल एंट्री, तो इसीलिए अलाउड नहीं है ना। तो उसी तरह अब हम लोग जो है, हमारा वीजा बैकुंठ तक भी मिला है, तो पता नहीं साकेत धाम, अयोध्या धाम, गोलोक वृंदावन में एंट्री होगा नहीं होगा, वहीं जाके देखना पड़ेगा, है ना। वीजा कहाँ तक लिमिट है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे तो वहां पे पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन ये सभी जो है अध्यात्मिक जगत में आ जाता है। विरजा नदी पार करते अध्यात्मिक जगत हो गए, ठीक है। ओके बाबा। यस, ठीक है। ओके, कृपालु पांडुरंग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। सर जी कल मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था, कल थोड़ा प्रोग्राम था, तो इसकी वजह से कल को मुझे वीडियो मिल जाएगा। कल का वीडियो ना एडमिन और माता जी बता देगी, माता जी के पास होगा, कांटेक्ट कर लेना। यस। प्रश्न ये है कि जैसे कि राधा पूर्णिमा में नहाते हैं, तो उसमें लोग कपड़ा भी धोके धोना चाहिए या नहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन जो गमछा भी जो आप नहा लिया है उसको वहां नहीं धोना है, बस निचोड़ो, निचोड़ के जो है उसको बैग में डाल के ले चलो, बिल्कुल नहीं। और जो स्पेशली प्रभुजी लोग, जब जब प्रभुजी लोग नहाएंगे, सुनो सुनो, प्रभुजी लोग नहाएंगे तो अंडर गारमेंट भी होना चाहिए, अंडर गारमेंट और प्लस गामछा होना चाहिए। माता भी ऐसे है ना, अंडर गारमेंट के साथ नहाना चाहिए ऐसे। और वहाँ कपड़े हम लोग ब्रजवासी करेंगे, वो उनके पास अधिकार है, हमारे पास अधिकार नहीं है, ठीक है। ब्रजवासी वहाँ साबुन नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने का, गामछा भी नया हो गामछा को भी वहां दोबारा हम धोते हैं ना, गामछा नहाने के बाद धोते हैं, वो नहीं धोना चाहिए। बस जितना पानी आ गया उससे निचोड़ लो, बैग में डालो, घर में रूम में जाके धो लो। वहाँ ये सब नहीं चलेगा, वहां सिर्फ प्रेम और सम्मान के साथ 3-5 डुबकी, 3 डुबकी लगाओ। लोग जाते हैं तो नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते अच्छे से, नहा दे, साबुन तेल लगाएंगे तो फिर आते हैं। नहीं, दूसरों को मत देखो ना, अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो ना, दूसरों को मत देखो, अपना ध्यान रखना होगा, ठीक है। ब्रजवासी के पास अधिकार है, हम ब्रजवासी तो गोवर्धन के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चढ़ सकते, जैसे राधा कुंड में हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे तो प्रभुपाद जी ने पहले तो हाँ बोला, बाद में स्टॉप कर दिया, ये मिसयूज हो रहा था ना, ऐसे मिसयूज नहीं होने, ठीक है। अच्छा प्रश्न किया आपने, मैंने ये पॉइंट तो कवर करना भूल गया था, सही बोला आपने। यस, हाँ। राम प्रति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी राधा कुंड जब जाते हैं तो बहुत भिखारियों की लंबी लाइन रहती है, तो उनकी क्या गति होती है फिर? वास तो वो कर रहे हैं राधा कुंड के पास। यस, जो भी हो भगवान की कृपा से उनको धामवास मिला है ना, धामवास मिला है। तो वो धाम में ऑलरेडी है, तो हमें अच्छा है, हमारे दृष्टि से उनको हम एक धामवासी के रूप में देखें, इंस्टेड ऑफ सीइंग एज ए भिखारी, है ना, उनको हम धामवासी के रूप में ही देखें। और हमारी श्रद्धा है तो दे, श्रद्धा नहीं तो कोई बात नहीं, मनी मन प्रणाम करके, हाथ से प्रणाम करके जा सकते, क्योंकि उनको भी वहाँ बास मिल रहा है, मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, उनको वहाँ धाम में बास मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ऐसे धाम में सबको सम्मान करना चाहिए, जीव को तो छोड़ो, पेड़ पौधे, वहाँ के पशु पक्षी को भी सम्मान करना चाहिए। वहां पे एक बार एंट्री मिला, मतलब श्रीमती राधा रानी का कुछ ना कुछ विशेष कृपा है, इसलिए तो एंट्री मिला है ना। तो इसीलिए हम उनको भी सम्मान जरूर करना चाहिए, ठीक है। हाँ, यस यस। रेवती माता जी, रेवती मनोहरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ना ये श्लोक नंबर 5 से है। अभी इसमें लिख रहे थे तो उसमें एक था कि जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो नया नया जो हरिनाम दीक्षित भक्त होता है वो होता है। एक जगह ये बताया है और दूसरी जगह बताया है कि वो मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा करता है। तो अगर वो हरिनाम दीक्षित है तो वो अर्चा विग्रह की मंदिर में सेवा कैसे कर सकता है? दो चीजें। हाँ तो यस, ये मैं उस समय बताया था कि प्रभुपाद अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं बोल के, है ना। कनिष्ठा की भी अलग अलग स्टेटमेंट दिए, मध्यम की अलग अलग स्टेटमेंट दिए, तो इसीलिए भागवत में इस क्लियरली बताया है ना, कनिष्ठा मतलब वो भगवान की सेवा करता है, विग्रहों की, सॉरी हाँ, विग्रहों की सेवा करता है, भक्तों को सम्मान नहीं करता, वही कनिष्ठा, बहुत क्लियर है, ठीक है। ये क्लियरली बता दिया। तो अभी आपका पॉइंट क्या था, किसमें क्लियर नहीं हुआ फिर? नहीं मतलब एक तरफ ये बता रहे हैं कि वो अभी नया नया मतलब हरिनाम दीक्षित हुआ है
तो अगर कोई नया हरिनाम मतलब मंदिर में जो अर्चक वगैरह की सेवा तो ब्राह्मण दीक्षित करते हैं ना, तो एक तरफ बता रहे हैं वो हरिनाम दीक्षित है और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि वो मंदिर में अर्चक वगैरह की सेवा कर रहे हैं, तो दो पॉइंट मतलब अलग अलग हो रहे हैं, सेम नहीं। हरिनाम दीक्षित है तो वो अर्चक वगैरह की सेवा कैसे कर सकते? कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, देखो घर में तो जो है आप हरिनाम दीक्षित से भी तो अर्चक विग्रह की सेवा करते हैं, घर मंदिर में तो नहीं करते लेकिन घर में तो करते हैं ना। घर में तो ब्राह्मण दीक्षा ही होना है बोल के नहीं है, घर में तो करते हैं, है ना। तो ये इस पॉइंट को इसीलिए बताया गया है कि वो जो है हरिनाम दीक्षित है और प्लस मंदिर में आप बोला ब्राह्मण दीक्षित ही अर्चक विग्रह की सेवा करते हैं, इस सेंस से आप बोल रही हो हाँ ब्राह्मण। नहीं, पॉइंट में लिखा था कि मंदिर में अर्चक विग्रह, मंदिर में लिखा था कि मंदिर में मंदिर मतलब ये भी आ गया ना, मंदिर मतलब घर के मंदिर को भी तो मंदिर ही बोलते हैं ना। घर के मंदिर को भी तो हम बोलते हैं हमने घर में मंदिर रखा है, भगवान है मंदिर में, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको भी तो मंदिर ही बोलते हैं। बस यही है कि ये क्लियर है, कनिष्ठ अधिकारी यही है कि हो सकता है वो हरिनाम दीक्षित भी हो सकता है, ब्राह्मण दीक्षित भी हो सकता है, ये नहीं कि हरिनाम दीक्षित ही होगा, वो ब्राह्मण दीक्षित भी हो सकता है, ठीक है। और हरिनाम दीक्षित भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दीक्षा डजंट मैटर, लेकिन उसका इंटेंशन क्या रहता है, वो भगवान की तो सेवा करेगा, भक्तों को सम्मान नहीं करेगा, ये कनिष्ठ है, ये क्लियर है। बस वो दीक्षा से आप डिपेंड मत करो कि हरिनाम दीक्षा है या ब्राह्मण दीक्षा है, वो डजंट मैटर, ब्राह्मण दीक्षा भी हो सकता है, हरिनाम दीक्षा भी हो सकता है, लेकिन मेन है उसका इंटेंशन भक्तों को सम्मान नहीं देता, ये कनिष्ठ अधिकारी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। यस, नेक्स्ट स्नेहलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राधा कुंड से पानी लाके हम लोग घर पे रख सकते हैं? वो रख सकते नहीं, रखना चाहिए, इमरजेंसी के लिए रखना ही चाहिए, है ना। किसी का जो अंतिम समय आ गया, इमरजेंसी आ गया, या आप धीरे धीरे उस राधा कुंड के जल से तिलक भी लगा सकते हैं, है ना। घर में बैठ के आचमन भी कर सकते हैं डेली, या भगवान को अभिषेक करते तो वो जल मिक्स कर सकते हैं, ये सभी चीजें करना चाहिए। या डेली आप डेली थोड़ा थोड़ा छिड़क भी सकते हैं अपने शरीर में। हाँ, क्या बोल रही हो? तुमसे प्रभु जी पानी लाके घर पे नहा सकते हैं, मतलब अगर वहां पर हाँ 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 नहाने के हाँ लिए? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है, जरूर कर सकते जी हैं। यस, अजिता आश्रय को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे गोवर्धन गिरिराज जी है, तो अगर कोई ब्रजवासी अपनी इच्छा से ऊपर लेके जाना चाहे, जैसे टेम्पल होते हैं वहां ऊपर वृंदावन जी वगैरह है, अगर कोई ब्रजवासी अपनी इच्छा से लेके जाना चाहे तो क्या हम जा सकते नहीं, हैं? ब्रजवासी लेके जाना चाहिए, फिर भी हम लोग को नहीं जाना चाहिए, ब्रजवासी को हमारे गौड़ीय सिद्धांत शायद बताना हो, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है बताना चाहिए कि हमारे गौड़ीय सिद्धांत के हिसाब से यहाँ पे नियम नहीं है, हम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ब्रजवासी के आप इनविटेशन को भी सम्मान करो, लेकिन साथ साथ अपना जो है संप्रदाय का जो नियम है उसको भी हमें पालन करना होगा, ठीक है। यस, पुण्य माता जी, पुण्य पुष्करणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये पर प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी, मैंने जैसे आप जो क्लास ली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमको ये उपनिषद का हमको पढ़ाया। तो प्रभु जी, मुझे जैसे आपसे हमेशा जुड़े रहना था, आप जैसे जो भी क्लास लेते हो, ये लेते हो, तो उसके लिए कुछ हो सकता है? पता नहीं आई डोंट नो, क्योंकि कुछ तो हम क्लास तो कर। हाँ, कि आप बहुत अच्छे, और आपको पहली बार जब मुझे पता चला आप है, तो मैं बहुत मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो आप मेरा एक पूरा हो गया कि आपके साथ में मैं जुड़ूं। पर अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे आपके साथ में काफी सीखने को मिल रहा है और मुझे आगे। मेरे ओर से तो स्वागत है, लेकिन एकेडमी वालों को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, यही है फ्रॉम माय साइड, मोस्ट वेलकम, लेकिन एकेडमी की ओर से अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है। अरे बहुत आवाज आ रही है माता जी, नेट स्लो हो गया, ठीक है, चर्चा करते हैं आपसे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट, कृष्ण किंकरी माता जी। पुण्य पुष्करिणी माता जी, आपसे बात करते हैं, आपको आवाज नहीं आ रही। हाँ, कृष्ण कृष्ण किंकरिणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी दीक्षा हुई नहीं है, ना उसने हरि नाम लिया है, कुछ नहीं लिया है,
लेकिन उसकी इच्छा है कि समझो 56 भोग में सेवा करनी, तो हम क्या करना चाहिए प्रभु जी? 56 भोग आप घर में बढ़िया से बना के लगाइए। नहीं, पर उनको मंदिर वो में सेवा मंदिर करने में की बोल रहे इच्छा हो? हो। मंदिर में बोल रहे हो? प्रभु जी मेरे घर जगन्नाथ जी आए हैं, हाँ। तो उसके लिए 56 भोग की मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी ये संडे का प्रोग्राम है, तो केशव प्रभु जी आ रहे हैं मेरे घर। तो मैं एक ऐसी माता जी है जिनकी बहुत इच्छा है कि मैं भी हाथ लगाऊं, यानी सेवा करूं 56 भोग बनाने की। तो लेकिन वो दीक्षित नहीं है। तो वो मैं समझ गया। उनको कोई बात नहीं ना, आप क्लीनिंग में, कटिंग में, वॉशिंग में सेवा लगाइए ना, क्या प्रॉब्लम उसमें, लगा सकते हैं। मतलब वो माला वगैरह तो जप करती है, नियम पालन करती है ना। जी प्रभु जी। हाँ, अगर माला जप कर रही है, नियम को पालन कर रही है, कोई बात नहीं है ना। माला कर रही है, नियम पालन कर रही है, केवल दीक्षित नहीं है, तो उनको आप कटिंग में, क्लीनिंग में, सब जगह सेवा दे सकते हैं, क्योंकि घर के विग्रह को तो अनुमति है, घर के विग्रह को अनुमति है। ठीक है, हाँ हाँ, कर सकते हैं। यानी वो नियमों का पालन करते हैं, तो हाँ, अगर ये तो नियमों जरूरत का है ना। पालन मान नहीं लीजिए कोई करते हैं। प्याज लहसुन खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, तो हम उसको तो सेवा में लगा नहीं सकते हैं, यस यस है ना। प्रभु जी, वो प्याज लहसुन लेकिन खाते हैं। हाँ, ये तो देखना होगा ना, तो इसीलिए। यस, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया हाँ, है। इसीलिए मैं लेकिन कभी कभी एक माता जी ने ऐसा भी क्वेश्चन किया है प्रभु जी, कि जो भक्त बनना, मतलब हम ऐसे लोगों को किस तरीके से प्रोत्साहन तो करें कि हम इनको क्या करो, भक्त थोड़ा बने। सा सीधा किचन में मत रखो। अगर प्याज लहसुन खाते हो तो डिस्टेंस वाले सेवा में रखो। जैसे जो है थोड़ा सा तो आप कौन सी सेवा में प्रभु? आप जो है मान लीजिए वो बर्तन वगैरह इधर लेके आओ, या जो है वो आप वॉशिंग करो, कुछ धो के दे दो, कुछ झाड़ू पोछा लगाओ, इस प्रकार की सेवा दे दो। डायरेक्ट सेवा नहीं, इनडायरेक्ट सेवा। उनको डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए, इंकरेज भी करना चाहिए, साथ साथ पूरा यस, पूरा क्योंकि पूरा अंदर भी नहीं घुसाना चाहिए, साथ साथ ज्यादा दूर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको उन्होंने देख मुझे ये क्वेश्चन उसको किया। देख के कर लेना, आप समझ गए जो मैं बता रहा हूँ, आपको समझ गया। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए इतने में। ठीक। हाँ, ठीक है। तो आषाढ़ी एकादशी माता जी। हाँ, आषाढ़ी एकादशी, अरे बाबा। आषाढ़ी एकादशी में गुरु महाराज का जन्म हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं हमारी दीक्षा वृंदावन में हुई है, हाँ? और मेरी दीक्षा वृंदावन में हुई थी। सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वृंदावन में दीक्षा हो रही है तो हमारा नया जन्म होता है, तो हम वृंदावन धामवासी हो जाते हैं, ऐसा है? नहीं, दीक्षा कहीं पे भी हो, ये अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी भावना, वृंदावन की भावना होनी चाहिए। ठीक, ऐसे नहीं किसी की जो है अमेरिका में दीक्षा हुई तो वृंदावन धामवासी नहीं रह सकता है, नहीं। हमारा जब भावना किस प्रकार, चेतना, अगर चेतना जो है हमारी धाम की चेतना है, तो हम लोग जो है धामवासी ही है। ठीक है, हाँ, चेतना धामवासी में। यस, ओके। आश्रिता माता जी, पुणे से। Hare Krishna Prabhuji, Namaste Pranam. I would like to express deep gratitude Prabhuji for the series of lectures and also the PPT. And I just love the way how you combine lectures with Guru Maharaj pastimes, your personal realizations. Like being an aspiring disciple from Guru Maharaj, I seek your blessings so that I may soon be accepted by Guru Maharaj in this class puja. Jai Ho. Nice to hear that you are inspired by Guru Maharaj. Some of from family side around, but I'm continuous praying to Guru Maharaj, and if I seek blessings from all the Vaishnavas like you and other senior devotees, so it is definitely possible. With this faith, I'm continuing. तो माता जी बोल रही हैं, वो भी मुझे लोकनाथ स्वामी महाराज से आश्रित हैं, और दीक्षा भी लेना चाहती है महाराज से। ऑफकोर्स कुछ कुछ है ना रुकावट है, अलग अलग स्थानों से या घर से, है ना, कहीं जगह से। तो आप सभी से आशीर्वाद चाहती हैं ताकि वो जो बाधाएं क्लियर हो जाए और जल्दी से दीक्षा में आगे बढ़े। तो आप सभी आश्रिता माता जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोल के आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गुरु महाराज कृष्ण बलराम को बहुत ही, कृष्ण बलराम गुरु महाराज के बहुत प्रिय है। वृंदावन इसलिए बार बार गुरु महाराज भागते हुए आ जाते हैं, कृष्ण बलराम की आरती करेंगे। तो इसलिए कृष्ण बलराम से प्रार्थना है, राधे श्याम से
आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस, जमुना माता जी, जमुना स्वरूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने राधा कुंभ के बारे में बताया कि जैसे हम श्रद्धा से स्नान करना चाहिए, तो प्रभु जी जैसे बताए हमें जैसे बिना परमिशन के भी स्नान नहीं करना चाहिए। बिना परमिशन के भी स्नान नहीं, ये बोल रहे हो ना? जी, हाँ, जैसे तो मैंने बताया ना, काउंसलर मैंने स्नान करना चाहिए, करना ही है ये भी नहीं बोला, और नहीं भी करना ये भी नहीं बोला, है ना? जी, मैंने दोनों बोला कि अगर आप वहां पे जो है श्रद्धा पूर्वक शुद्धि होने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए स्नान करेंगे, और स्विमिंग पूल नहीं बनाएंगे, श्रद्धा से स्नान करेंगे तो चलेगा, है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे भाव से स्नान करना है, श्रीमती राधा रानी ने चरण नहीं डालना है, तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों है। अगर आपके लोकल अथॉरिटी कुछ बोल रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, करना चाहिए, है ना? ठीक है, लेकिन इन प्रिंसिपल ये सबके लिए है। इन प्रिंसिपल ये सबके लिए, ये जनरल रूल इसी प्रकार से, कोई स्नान कर रहा है श्रद्धा पूर्वक तो भी ठीक है, कोई स्नान नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। अब लोकल अथॉरिटी से हर चीज पूछना है, क्या है नहीं पूछना है, ये सब टेम्पल का अलग अलग रूल होता है, तो आप देख लीजिए, वो अलग अलग होता है, ठीक है। एक ना एक दिन तो हमें एक ना एक दिन तो हमें अपने आप ही मेच्योरिटी में तो आना होगा ना। क्या बोल रही है? जी, प्रभु जैसे श्रद्धा से अगर हम स्नान करें तो अपराध नहीं। नहीं, मैंने इतना क्लियर डिस्कस किया, तो सभी को क्लियर होना चाहिए, है ना? अगर श्रद्धा पूर्वक कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम के लिए करे तो क्यों अपराध है? रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, तो आचार्य क्यों लिखते हैं कि स्नान करो बोल के, है ना? अगर नहीं हम अपना को जो है, नहीं नहीं हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, शिल प्रभुपाद नहीं नहाए, शिला भक्ति सिद्धांत महाराज नहीं नहाए, लेकिन शिल प्रभुपाद नहाने के लिए बोले थे, तो दोनों ठीक है, समझ रहे हो ना? दोनों ठीक। हाँ, यस। कृपालु पांडुरंग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे हरिनाम दीक्षा हो चुका है, इसमें हमारे राजहंस प्रभु जी भी बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम प्रभु बोल रहे हैं कि आप सेवा कर सकते हैं, तो क्या ब्राह्मण के बिना जा सकते हैं या हरिनाम में भी जा सकते हैं? नहीं, अगर आपको लोकल अथॉरिटी का अनुमति है तो जा सकते हैं, क्योंकि राजहंस प्रभु भी बोल रहे कुछ हैं। को ठीक है, कोई भी हो, कुछ को मंदिरों में पुजारी कम है, छोटा मंदिर है, तो हरिनाम दीक्षा से काम चला लेते हैं कुछ को मंदिरों में, तो इसलिए मैंने क्या बोला, किसी प्रभु जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके लोकल अथॉरिटी हाँ बोल रहे हैं तो अब आंख बंद करके जाइए, ठीक है। हाँ, यस। प्रसन्न बलराम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी लास्ट क्लास है ना? हाँ, यस, लास्ट क्लास है। तो मुझे छोटे से दो प्रश्न है। जैसे आप धाम में जाते हैं या राधाकुंड या वृंदावन मायापुर कहीं भी जाते हैं, तो प्रभु जी वहाँ पे दान मतलब मांगते हैं ना वहाँ के लोग, तो फिर प्रभु जी हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि आपने लक्ष्मी का मिस यूज कर रहे हैं या अच्छा यूज कर रहे हो, पता नहीं ना, तो क्या करना चाहिए उसमें? इसलिए हमारे भक्त लोग जो है कई बार प्रसाद देते हैं, प्रसाद कई बार जो है भक्त लोग प्रसाद देते हैं, ताकि उस लक्ष्मी से कोई जो है पान ना खा ले, सिगरेट ना फूके, कुछ ना करे, इसलिए जो है ऐसे लक्ष्मी मिसयूज करने के बजाय देना है तो प्रसाद देते, नहीं तो हाथ जोड़ के हरे कृष्णा राधे राधे बस हरे कृष्णा बोल देते, ठीक है। हाँ, यस, नेक्स्ट। सेकंड था प्रभु जी की भक्त्याश वैष्णव स्वामी महाराज जी ने एक बार उनके असिस्टेंट से बोला था, उनके असिस्टेंट उन्होंने फिर दूसरों को बोला कि दंडवत प्रणाम ऐसे मोबाइल पे हम जैसे बोलते हैं ना कि हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम, ऐसे दंडवत प्रणाम नहीं बोलना चाहिए, आपको करना चाहिए दंडवत प्रणाम, क्योंकि अपने एटिकेट्स में नहीं ये बोलते, तो फिर जैसे हम बार बार बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम, तो क्या करना चाहिए प्रभु? ठीक है, सबका अलग अलग रूल है ना, कोई सम्मान से बोल रहे हैं, कोई अभी कोई हर जगह जो है आप सोशल मीडिया से भी फिजिकली हर बार नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभार सब गुरु का, सब सीनियर का भी अपना अपना सिस्टम, अपना अपना टेक्निक, अपना अपना रूल है, तो जहाँ जहाँ जो जो लोकल एरिया है उसको फॉलो करो, ठीक है। जो लोकल एरिया है उसको फॉलो करो, लेकिन एक कोई किसी को बोल रहा तो सम्मान है, सम्मान पूर्वक बोल रहे हैं, उसको नहीं फिजिकली करना चाहिए बोलते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग है, सबका भाव अलग अलग है। जैसे राधा कुंड में स्नान करने से भी ठीक है, स्नान नहीं करने से भी ठीक है, उसी तरह कोई धर्म प्रणाम बोलता है तो भी ठीक है, धर्म प्रणाम करता है तो भी ठीक है दोनों ठीक मानो, ठीक प्रभु जी।
यस यस, क्योंकि किसी को हम गलत है सही है बोल नहीं सकते, इसलिए सबका भाव अलग अलग है, सब इंडिविजुअल है, सबका भाव अलग है, इसलिए उसको सही गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यस, तो मैं आप सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ओके माता जी का, और एक अनंत सेविनी माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस बहुत बहुत आभार आपका प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास रही, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बस इतना था कि बस आप कृपा करिए कि हमारा भक्ति शास्त्री अच्छी से हो जाए, अच्छी से अध्ययन करे। मैं लायक नहीं समझती, क्योंकि काफी मतलब अभी एज के हिसाब से भी ऐसा लगता है कि पूरा ग्रास्पिंग पावर थोड़ा धीरे धीरे शायद कम हो जाता है, तो उतना कैचअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए तो आप कृपा करिए। नहीं, आप फ्लो में बने रहिएगा, हो जाएगा। ट्रेन में जी। बैठे रहेंगे ना तो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रेन में गर्मी है, लोग चिल्ला रहे हैं, ये है वो है बोल के ट्रेन से उतर जाएंगे तो फिर बीच में ही रह जाएंगे। ट्रेन में जितने भी समस्या हो, ट्रेन में बैठे रहिए, कोलकाता पहुंच ही जाएंगे, दिल्ली से बैठा है तो भक्ति शास्त्री भी आप बने रहिए, छोड़ना नहीं तो हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. प्रभु जी। आपको डिफिकल्टी रही आगे तो नंबर मिल सकता है ना, कैसे? हाँ, मेरे एडमिन के पास है, आप एडमिन से ले सकते हैं। ठीक है, एडमिन के पास है admin। तो माता जी ग्रुप में जोड़ने के लिए बोल देती हो, एडमिन से पूछ लीजिएगा। कृष्णांगी माता जी, सॉरी कृष्ण किंकरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने हम सभी को इतने अच्छे से शिक्षा प्रदान की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे आपने कृष्णा। बहुत अच्छे से हम सभी को बताया, हरे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हमें नंबर भी मिला आगे के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, ये उनके पास है, एडमिन के पास है, आप एडमिन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी आप सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और मुझे जो है प्रोत्साहन दिया, और मेरे प्रस्तुतिकरण में कुछ जरूर गलती त्रुटियां हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, या मेरे शब्द में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसके लिए भी आप क्षमा कीजिएगा। और आपसे एक बोला ना, गुरु दक्षिणा में ये चाहता हूँ कि आप सभी वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसे ही मैं जीवन के अंतिम तक गुरु गौरांग की सेवा में लगा रहूं, ये मेरी इच्छा है। ये आपसे मैं जो है आशीर्वाद मांगता हूँ, तो आप सभी आशीर्वाद देते रहिएगा। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राधा कुंड प्रभु। सो प्लीज, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके क्वेश्चन आंसर सुन रहा था, और इतने विनम्रता पूर्वक और इतना धीर होके आप सभी क्वेश्चन का इतना सुंदर रिप्लाई दे रहे थे। ये बहुत मेरे लिए अच्छा है, मैं सीखने के लायक है, इंस्पायरिंग है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि राधा कुंड प्रभु परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य है, और उनके कई निकटवर्ती भक्तों में से एक है। तो प्रभु जी एक बार अपने गुरु महाराज से कह रहे थे, मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए, है ना। यूजुअली कोई अपने गुरु महाराज को ऐसा नहीं कहते, वो अपने गुरु महाराज के समीप ही रहना चाहते हैं। गुरु महाराज ने पूछा कहाँ जा रहे हो, प्रभु जी ने कहा कि मुझे क्लास देनी है। तो प्रभु जी फिर गुरु महाराज ने पूछा रूप का विद्यापीठ में, इन्होंने कहा हाँ। सो ही हैज सोल्ड आउट हिज लव, कहते ना, प्रभु जी ने अपना हृदय जो है अपने गुरु और गौरांग की सेवा में दे दिए हैं, और इसीलिए एनओआई के लिए एलिजिबल टीचर इतने सुंदर आप लोगों ने सीखा है, पढ़ा है। आप सब समझे होंगे कि कैसे इंद्रिय है ना, मन कंट्रोल से लेके यहाँ तक आना है। प्रभु जी आपने जो पीपीटी बनाई थी उसके लिए और आपकी क्लास के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। सभी के बिहाफ पे रूपनुगा विद्यापीठ की ओर से मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। और प्रभु जी भी अभी भी, जैसे आप लोग जानते होंगे कि प्रभु अभी बाहर है, फिर भी उनकी प्रीचिंग स्प्रिट कम नहीं हो रही है। सैटरडे संडे अलग अलग जगह प्रीचिंग करते हैं, प्रभु जी ने वीकडेज में मैनेज कर दिया है। सो थैंक यू सो मच राधा कुंड प्रभु। Thank you for giving me this wonderful opportunity. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. You can leave Prabhuji. Thank you. So, dear devotees, it's wonderful. They said few things. हरे कृष्णा। हो गया भक्ति शास्त्री का। हरि बोल।
ठीक है आप सभी लोग, इसके लिए तो हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। ये इधर तो खत्म हो गया है हमारे यहाँ पे मतलब हमारे और से हमारे संकर्षण अवतार प्रभु है ना, प्रभु जी की वजह से मैं सांस ले पाया। प्रभु जी नहीं तो मैं सांस नहीं ले पाता सच में मैं ये हृदय से बोल रहा हूँ। प्रभु जी ने मुझे ये कोर्स इतना इजी कर दिया कि मैं सच में सांस, क्योंकि मेरे पास तैयारी करने की समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं हरे ट्रैवलिंग कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। है ना। हरे कृष्णा, टाइम जोन अलग है मेरा, तो कई सारी चीजें मेरी डिफिकल्ट थी, लेकिन संघर्ष अवतारपुर ने इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर कर दिया है। ये अभी हमेशा के लिए काम आएगा, ये जो पीपीटी प्रभु जी ने बनाया है। तो मैं संघर्ष अवतारपुर का धन्यवाद देता हूँ इस योगदान के लिए। आपको तो बहुत मेहनत करना पड़ा है ना संघर्ष अवतारपुर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली बहुतों को बहुत कुछ में आनंद आता है, मुझे इसमें आनंद आता है प्रभु जी, तो ऐसे सेवा मुझे देते रहे, ठीक है मेरे लिए। यस यस, तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर रूप से बनाया। कभी कभार तो ये भी जो है बिजी हो जाते थे, तो फिर मैं इनको कॉल करता था, अभी वो पैराग्राफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसको जल्दी कंप्लीट करो, तो प्रभु जी टाइम पे ही बना के भेजते थे और इस प्रकार से मैनेज किया। ऐसे देखो सभी प्रसन्न थे इस आपके पीपीटी से जो आपने बनाए हैं, सभी प्रसन्न थे। तो अभी हमारा एनओआई का भी हो गया, एनओडी का भी हो गया पीपीटी ना, दोनों कंप्लीट है। यस, भविष्य में हाँ या आपको भी काम आएगा भविष्य में, कहीं आपको टीचिंग करना है, प्रीचिंग करना है, या और भक्तों को भी काम आएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग रेगुलर हमारा जो है प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ेंगे। ठीक है, कल से तो हम लोग का रेगुलर क्लास होगा, कोई चेंजेस नहीं हरे होगा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अकोला से पुण्य पुष्करणी माता जी थी ना, वो हमारे वेडनेसडे भक्ति वृक्षा क्लास में आती है माता जी, तो क्या मैं उनको आपका लिंक शेयर कर दूं आईडी का? वो पूछ रही थी ना शायद। हाँ, वो मेरे वेडनेसडे क्लास में भक्ति वृक्षा में आती है वो माता जी। हाँ, दे सकते। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अनन्य भक्त प्रभु, हमारी यात्रा का क्या चल रहा है अनन्य भक्त प्रभु? नहीं है शायद ना, चलो नेक्स्ट कल चर्चा कर देंगे। और जी शायद नहीं है। प्रभु जी आज वृंदावन से आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले लौटे हैं, तो ज्वाइन नहीं किया, बात हुआ था। अच्छा, ठीक है, कोई बात। ठीक है, तो हम लोग फिर कल से अपना रेगुलर क्लास करेंगे। ठीक है, ये भक्ति शास्त्री का तो हो गया, आप लोगों को भी चांस मिला है स्टडी करने का, तो इसलिए मैंने ये अलग से टॉपिक नहीं किया, इसी में रख दिया। ठीक है, रुकते हैं यहीं पे। हरे कृष्ण। गुरु श्री प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।